पाठ 7 समय नियोजन। शुरुआत करते हैं इसकी शब्दार्थ से। आत्मविश्लेषण, अपने चरित्र का स्वयं विश्लेषण करना, चीर फाड़ करना। आलस्य, आलसी होने का भाव। तांता लगना, एक स्थान पर अधिक संख्या में एकत्रित होना। पेचीदा, घुमावदार, चक्करदार। विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान। सतत यानी लगातार। सचेष्ट, चेष्टा युक्त। चिंतन, ध्यान, स्मरण, मन ही मन विचार करना। दृढ़ता यानी मजबूती। विलोम है ये। आलस्य का स्फूर्ति। अधिकतम, न्यूनतम, सुख, दुख, शांति, अशांति, आना जाना, सफलता, असफलता, विवेक, अविवेक, समृद्धि, विपन्नता। पर्यायवाची शब्द। अंधकार का अंधेरा, तम, तिमिर। प्रातः के पर्यायवाची शब्दों में से हैं सवेरा, भोर, सुबह। भ्रमण, घूमना, विचरण, सफर। हाथ के, कर, हस्त और पाणी। वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। समय, समय पर कार्य करना चाहिए। समय नियोजन, समय का नियोजन कर कार्य करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। कुछ प्रश्नवाचक वाक्यों को देखते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? आपका बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ता है? आज घर में क्या बनाया है? तुम किस गाड़ी से बिलासपुर आ रहे हो? अरे, ये क्या कर रहे हो? ये सभी प्रश्नवाचक वाक्य हैं। एक और वाक्य है, इस शहर में कौन कौन सी जगह दर्शनीय है? अब हम देखते हैं संधि विच्छेद। सदैव एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद है सदा धन एव। स्वर संधि हैं ये सभी जो मैं बोलूँगा। दर्शनार्थी, दर्शन धन अर्थी। समयाभाव, समय धन अभाव। समास, दैनिक व्यायाम, प्रतिदिन किया जाने वाला व्यायाम, कर्मधारय समास। व्यस्त जीवन, जीवन जो व्यस्त है यह भी कर्मधारय है। प्रार्थना सभा, प्रार्थना के लिए सभा, तत्पुरुष समास। देश विदेश, देश और विदेश, द्वंद्व समास। निश्चित व्यवसाय, व्यवसाय जो निश्चित है, कर्मधारय समास। निरंतर प्रयास, लगातार किया जाने वाला प्रयास, कर्मधारय समास। सुख समृद्धि, सुख और समृद्धि, ये द्वंद्व समास है। पर्याप्त भोजन, भोजन जो पर्याप्त है। विद्यार्थी जीवन, विद्यार्थी का जीवन। समय विभाजन, समय का विभाजन, ये दोनों तत्पुरुष। आइए योजक शब्दों को देखें। व्याकरण में ऐसे चिन्ह जो शब्दों को, पदों को, उपवाक्यों को आदि को जोड़ते हैं, इन्हें हम योजक चिन्ह कहते हैं। विचार विमर्श, विचार और विमर्श के बीच योजक चिन्ह। विचार विनिमय, विचार और विनिमय के बीच योजक चिन्ह। प्रार्थना सभा, प्रार्थना और सभा के बीच योजक चिन्ह। कोने कोने में, कोने और कोने के बीच। तन मन, तन और मन के बीच। समय पालन, समय और पालन के बीच। ऊंची से ऊंची, ऊंची के बाद और से के बाद भी योजक चिन्ह। ऊंची से ऊंची। समय तालिका, समय और तालिका के बीच। उपसर्ग देखते हैं। अतिरिक्त, अति धन रिक्त। विभाजन, वि धन भाजन। निर्धारित, निर्धन धारित, ये उपसर्ग हैं। इसी तरह आपको भी देखना है। और अब विदेशी शब्दों की बात करते हैं जिनको हिंदी ने अपनाया है। ऐसे पाठ जो ऐसे
शब्द जो हमारे पाठ में आए हैं ये हैं बैग। इसका उपयोग हम बहुवचन में भी कर देते हैं, बैगों, पेन, पेनों, प्लेट, प्लेटों, वोट, वोटों, नोट, नोटों, पेंसिल, पेंसिलों, कार, कारों। तो ये शब्द हिंदी में अपना लिए गए हैं, यद्यपि ये विदेशी शब्द हैं और इनका वचन परिवर्तन भी हिंदी की तरह हम करते हैं।